तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, ब्रिटिश संसद को जेलेंस्की ने संबोधित किया है और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि रूस को आतंकी देश की पहचान दी जानी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन से कहा है कि रूस को आतंकी देश घोषित करें, अपनी जमीन के लिए अंत तक यूक्रेन की सेना लड़ती रहेगी, यह भी जेलेंस्की ने कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों पर यह आरोप है कि 13 दिन से पश्चिम के झूठे वादे सुन रहे हैं और यूक्रेन में मौत के लिए नाटो के देश जिम्मेदार हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है इस वक्त की, और जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश संसद को जेलेंस्की संबोधित कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति, और इसी दौरान उन्होंने रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन से कहा कि रूस को आतंकी देश घोषित करे, अपनी जमीन के लिए अंत तक यूक्रेन की सेना लड़ती रहेगी। यह भी उन्होंने कहा। अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए जेलेंस्की। 13 दिनों से सुन रहे पश्चिम के झूठे वादे, ये जेलेंस्की का कहना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मौत के लिए नाटो देश जिम्मेदार हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पुतिन पर बड़ा प्रहार किया है। रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी है। रूस की अर्थव्यवस्था को बाइडेन ने कहा कि चोट पहुंचाएंगे। तो अब अमेरिका रूस से तेल और गैस नहीं लेगा, और यह कदम बाइडेन की ओर से, अमेरिका की ओर से इसलिए उठाया गया कि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा सके। बड़ी जानकारी है। तो बड़ा प्रहार अमेरिका का अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रूस की, और अब अमेरिका की ओर से तय किया गया कि रूस से तेल और गैस के आयात को नहीं किया जाएगा। चलिए एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दें, भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। यूक्रेन के सुमी में 694 भारतीय फंसे थे और भारतीय अब जो है वहां से निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी जल्द भारत लौट पाएंगे, जानकारी दी गई सरकार की तरफ से। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम भारतीयों को निकाल लिया गया है। भारतीयों के सुमी छोड़ते ही रूस ने कई मिसाइलें भी दागी है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। सुमी में कुछ भारतीय लगातार फंसे हुए थे, उनको निकालने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। अब सभी भारतीय वहां से निकाल लिए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हरी झंडी दी गई है। 27 मार्च से दोबारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। 2 साल बाद उड़ानों से प्रतिबंध हटाया गया है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर के मंजूरी दी है। अपने तय शेड्यूल के मुताबिक विमान उड़ सकेंगे। कोविड के चलते तमाम देशों की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। अब 2 साल के बाद एक बार फिर से हवाई यातायात सुचारू करने की ओर सरकार का बड़ा कदम है। सभी फ्लाइट्स को चालू करने की जानकारी सामने आ रही है। 27 मार्च से दोबारा सभी फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। तो खासतौर से विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, बड़ी जानकारी है। 2 साल के बाद कोविड के चलते लगातार 2 साल तक उड़ानें बंद रहीं, और अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। अपने तय शेड्यूल के मुताबिक विमान उड़ सकेंगे। तमाम देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हरी झंडी दे दी है सरकार की ओर से, और इस पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। कोविड के चलते प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 साल से उड़ानें प्रतिबंधित थी, और अब एक बार फिर से उड़ान सुचारू हो पाएंगी।